Hello बच्चों, let us read this question. This question says 1 gram of titanium, atomic mass 48, reacts with Cl2 to give 3.21875 gram compound. The valence of titanium is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा मोल कंसेप्ट एंड कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टाइटेनियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन हमें टाइटेनियम की वैलेंसी पता नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए हम टाइटेनियम की जो वैलेंसी है उसको x अज्यूम कर लेते हैं। हम जानते हैं क्लोरीन की जो वैलेंसी या बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 की तरह ही रहेगा। सो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा TiClX, जहां पे x है टाइटेनियम की वैलेंसी। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे हम x लिख सकते हैं, यहां पे 2 लिख सकते हैं और यहां पे भी 2 लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें टाइटेनियम का मास और कंपाउंड का मास दिया गया है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होगी, यानी कि हम कैलकुलेशंस में इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम टाइटेनियम और इस कंपाउंड को ही देखेंगे। सो हम देख सकते हैं कि जब 2 मोल टाइटेनियम प्रेजेंट है तो उससे हमें 2 मोल्स TiClX मिलता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें अपने नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले टाइटेनियम के, तो वो हो जाएंगे गिवन मास टाइटेनियम का 1 ग्राम और एटॉमिक मास 48 ग्राम, यानी कि टाइटेनियम के मोल्स हो जाएंगे 1/48। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको अभी हमने TiClX अज्यूम किया है, तो उसके हो जाएंगे 3.21875 ग्राम, जो कि गिवन मास है। और अगर हम इस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा सबसे पहले 48 टाइटेनियम का मास, और साथ में क्योंकि क्लोरीन x अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि वैलेंसी अभी हमें पता नहीं है तो हम उसे लिख लेंगे x इंटू क्लोरीन का मोलर मास 35.5, यानी कि जो टोटल मोलर मास आ जाएगा वो हो जाएगा 45 प्लस 35.5 x ग्राम। सो अभी हमने देखा कि 2 मोल टाइटेनियम से 2 मोल TiClX फॉर्म होता है, यानी कि अगर हम जितने मोल्स टाइटेनियम के लेंगे उतने ही मोल्स TiClX फॉर्म होगा। सो अब हम दोनों के मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। टाइटेनियम के मोल्स थे 1/48 और TiClX के हो जाएंगे 3.21875 अपॉन 48 प्लस 35.5x। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां आ जाएगा 48 प्लस 35.5x विच इज इक्वल टू 3.21875 मल्टीप्लाइड बाय 48। अब अगर हम इस इक्वेशन को आगे लिखें तो ये हो जाएगी 48 प्लस 35.5x इज इक्वल टू 154.5, और आगे हम देख सकते हैं कि 35.5x हो जाएगा 48 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 106.5, यानी कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 106.5 डिवाइडेड बाय 35.5, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो वैलेंसी हमने x अज्यूम की थी उसका आंसर आ गया है 3। सो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।